गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपकी क्लास 9 की इकोनॉमिक्स के बुक के 4th चैप्टर की, दैट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ओके, तो आज हम फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली क्वेश्चन आता है कि मैम फूड सिक्योरिटी होता क्या है, ये क्यों जरूरी है, किन के लिए जरूरी है, और फूड सिक्योरिटी को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में आता है ये चैप्टर की हेडिंग सुनते ही। सो ये इन्हीं कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम आज के लेक्चर में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड आवर चैप्टर, लेट्स प्रोसीड आवर डिस्कशन। सो देखिए, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आपने खाना खा लिया है। आप ये बताइए कि जब आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है। बहुत ही लो फील होता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, बेसिकली ऐसे ही होता है। बट जब हमारा पेट भरा होता है तो हम क्या करते हैं, हम कुछ अलग चीजें सोच पाते हैं, हम एनर्जेटिक होते हैं, और किसी भी काम में जो हमारा फेवरेट काम है, जो भी हम करना चाहते हैं, उसमें क्या है, मन लगता है। तो क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो फूड है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमारे इंडिया कॉन्टेक्स्ट में कहा भी गया है कि भूखे पेट ना हो भजन गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो मतलब भूखे पेट अगर कोई रहे तो क्या है, वो भगवान का नाम भी नहीं ले सकता। एलो हमारे इंडिया में कंसेप्ट है व्रत का, पर ये व्रत के दौरान भी हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं। अगर हम खाना छोड़ दे तो क्या हमें मतलब जीना छोड़ना पड़ेगा। अब भोजन क्या है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को बताने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है वो केज में है, जेल में है, और इसके सामने दो ऑप्शन है, एक रोटी का और एक चाबी का। तो देखिए, ये अपनी फ्रीडम को छोड़कर, जेल की चाबी को छोड़कर रोटी को अपने पास लाने की कोशिश कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि भूख ऐसी चीज है जिसके जब वो लगती है तो इंसान के अपनी फ्रीडम को छोड़ के उसको अपनी भूख को शांत करने की कोशिश करता है। तो अगर इस इंसान को, इस पर्सन को बोला जाए कि मैं आपको रोटी प्रोवाइड करूंगा, तो क्या है, ये जेल में रहने के लिए क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। और इससे इसका मिसयूज कौन करेंगे, कुछ ऐसे लोग जो देश की सिक्योरिटी को, उसकी पीस को, उसकी फ्रेटर्निटी, उसकी यूनिटी को क्या है, तोड़ना चाहती है, उसको खराब करना चाहती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है हंगर का और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने का। और ये न केवल नेशनल लेवल पे ही थ्रेट है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी थ्रेट उत्पन्न कर देता है हमारा ये हंगर। इसलिए गरीबी और जो भूखमरी है, मतलब गरीबी और जो हंगर है, जो भूख है, उसको समाप्त करने के लिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी इनको जगह दी है, जैसे मुद्दों को भी हमने जगह दी है। अगर आप देखेंगे SGD का, तो सबसे पहला गोल है, जो गोल नंबर 1 है हमारा, वो क्या है, नो पॉवर्टी। वही दूसरा गोल है वो क्या है, जीरो हंगर की बात करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हंगर है वो एक चैलेंज है, और उसको हमें क्या है, उसको खत्म करना है। उसको कैसे खत्म करेंगे, यही इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे। अब आप ये बताइए कि क्या आप सबने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में सुना है। बताएंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है। एक्चुअली देखिए क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे कई सारी एजेंसीज है जो कुछ रिपोर्ट्स जारी करती है, कुछ डेटा को क्या है इकट्ठा करती है, उसको एनालाइज करती है, देन क्या कुछ रिपोर्ट जारी करती है। ये हंगर से रिलेटेड क्या है, एक इंडेक्स है जो कौन जारी करता है वो आप बताएंगे। तो ये आपके लिए टास्क है, या असाइनमेंट बोल दीजिए, होमवर्क जो भी बोलना है बोल दीजिए। ये आपका होमवर्क है कि आपको बताना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन पब्लिश करता है और उसमें इंडिया की जो है वो रैंकिंग क्या है। ठीक, अब हम चैप्टर पे मूव करते हैं, और चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा फूड सिक्योरिटी से। तो फूड सिक्योरिटी होता क्या है, तो बेसिकली फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, accessibility and affordability of food to all people at all times। अब यहाँ पे बात आती है अवेलेबिलिटी की। अवेलेबल का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास 2 पेन पहले से थे, 2 पेन क्या हुआ, मैंने दे दिया, और एक पेन क्या है, आपने मीशो से ऑर्डर कर रखा था। तो मैंने पूछा आपके पास कितने पेन अवेलेबल है, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे पास 5 पेन है। 2 कौन से, जो आपके पास पहले थे, 2 जो मैंने आपको दिए, और एक जो मीशो से आया है। तो कितने अवेलेबल है, 5। उसी तरह फूड क्रॉप्स के कंटेक्स्ट में होता है कि कुछ फूड्स होंगे जो हमारे पास पहले से होंगे, कुछ हमारा पुराना स्टॉक होगा,
कुछ वही, कुछ नए हमने जो प्रोडक्शन करा होगा कुछ वो होंगे, प्लस कुछ हमने कुछ एक्सपोर्ट करा, इंपोर्ट करा होगा तो वो आएगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब क्या है? मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक। समझ गए आप कि कुछ आपका प्रीवियस ईयर का स्टॉक, कुछ आपका नया प्रोडक्शन एंड कुछ आपके इंपोर्ट्स। तो ये कितना हो गया? अवेलेबल। अब हम बात करते हैं असेसेबल। असेसेबल का मतलब क्या है कि विद इन रीच होना चाहिए एवरी पर्सन की। मीन्स अगर मैं प्लेन एरिया में रहती हूँ तो मेरे पास भी फूड का एक्सेस होना चाहिए, वैसे ही जो लोग माउंटेन पे रह रहे हैं उनके लिए भी फूड एक्सेसिबल होना चाहिए, जब वो चाहे वो फूड को प्राप्त कर सके। वहीं अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं तो अफोर्डेबिलिटी क्या कहता है कि एक इंडिविजुअल के पास इनफ अमाउंट होना चाहिए, इनफ मनी होनी चाहिए कि वो फूड को परचेज कर सके और अपनी डाइटरी नीड्स को फुलफिल कर सके। ठीक, तो मतलब एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और क्या अफोर्डेबल होना चाहिए। तो ये बताता है फूड सिक्योरिटी। तो बेसिकली फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, accessibility एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। अब बात करते हैं कि व्हाई फूड सिक्योरिटी, कि फूड सिक्योरिटी किसके लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है? तो देखिए मोस्टली क्या होता है, जो पुअर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, वो वल्नरेबल ग्रुप होते हैं हंगर के लिए या फूड सिक्योरिटी के लिए। बट समटाइम्स जब हमें नेशनल कैलेमिटी या फिर डिजास्टर को फेस करना पड़ता है तो कुछ ऐसी फैमिली जो एपीएल है, मतलब जो अबव पॉवर्टी लाइन है, उनको भी फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ जाता है। समझ सकते हैं? जैसे कि लेट्स सपोज ये पैंडेमिक जो आया था कोरोना का, तो उस टाइम हुआ क्या था? एलो हमारे पास काफी सारे स्टॉक था तो गवर्नमेंट ने पीडीएस के थ्रू सबको प्रोवाइड करा था। बट अगर वही हमारा प्रोडक्शन नहीं होता तो हम क्या करते? लेट्स सपोज हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए कि सूखे की कंडीशन हो जाती है। ठीक, अब सूखे की कंडीशन हो जाती है तो क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा तो मतलब जो फूड क्रॉप्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब अवेलेबल नहीं होगा। जो अब अवेलेबल नहीं होगा तो क्या जो उसकी जो मार्केट प्राइस है वो क्या बढ़ जाएगी, और फिर उसको कुछ लिमिटेड ही लोग ही खरीद पाएंगे, कुछ लिमिटेड लोग ही क्या है उसको अफोर्ड कर पाएंगे। बाकी जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनको क्या खाली पेट या भूखे पेट सोना पड़ेगा, और ऐसे कब तक वो जी सकते हैं? इससे क्या हो जाती है? स्टार्वेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। स्टार्वेशन की मतलब भूखमरी की स्थिति आ जाती है, और यही स्थिति एक जब लंबे समय के लिए और लंबे मतलब विस्तृत क्षेत्र में होता है तो ये फेमाइन का रूप धारण कर लेता है। आप सब ने बंगाल फेमाइन के बारे में सुना होगा। द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन दैट अकर इन इंडिया वाज द फेमाइन ऑफ बंगाल दैट अकर इन 1943। 1943 में बहुत ही भयानक अकाल आया था जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे या मर गए थे, ऐसी कंडीशन आई थी। तो समझ सकते हैं कि स्थिति, ये हंगर जो है वो कितनी बुरी स्थिति पैदा कर देता है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब बात करते हैं हु आर फूड इनसिक्योर। जो फूड इनसिक्योर कौन है? तो आप देखेंगे कि जो लैंडलेस पीपल होते हैं या फिर ऐसे लोग जिनके पास भूमि का बहुत ही कम या छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, तो वो क्या है? फूड इनसिक्योर है क्योंकि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लैंड नहीं है, मतलब सफिशिएंट लैंड नहीं है जिसपे वो अपनी डाइटरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इतना क्रॉप को उगा सके। अलो होता है कि उगा तो सकते हैं बट क्या है कि हम उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, इतना कैपिटल नहीं होता कि वो उसको इन्वेस्ट करे और ज्यादा प्रोडक्शन ले सके, और छोटे एरिया पे हम इतना कर भी नहीं सकते। सो लैंडलेस जो पीपल होते हैं वो क्या होते हैं? वो इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेडिशनल आर्टिजन की। ट्रेडिशनल आर्टिजन ऐसे लोग जो कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं, जिनके पास हुनर होता है ऐसा, वो क्योंकि ऐसे कामों में इंक्लूड रहते हैं, एंगेज रहते हैं, तो क्या है फूड सिक्योरिटी इनके पास ज्यादा होता है। अगर उनका काम नहीं होता है, काम नहीं बिकता है, या उन जो भी वो चीजें बनाते हैं अगर वो उनको खरीदेगा नहीं तो उनकी इनकम नहीं होगी, और इनकम नहीं होगी तो क्या वो खाएंगे क्या? तो इनसिक्योर पर्सन कौन हो गए? हमारे ट्रेडिशनल आर्टिजन।
नेक्स्ट बात करते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कर्स होते हैं उनकी। नेक्स्ट, हमारी सोसाइटी कुछ SC STs OBC जो ग्रुप है वो भी फूड इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि जो एक लेवल होना चाहिए सोसाइटी का वो उनके पास नहीं होता है। जो बेसिकली जो हम कहते हैं कि अफोर्डेबिलिटी जो होती है वो बेसिकली इन कैटेगरीज की नहीं होती है। अब ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके पास कोई अच्छा काम नहीं होता है, और ये हमेशा देखेंगे, अगर आप हिस्ट्री उठा के देंगे तो हमेशा से क्या है, इन लोगों का शोषण किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गई, नर्सिंग मदर्स हो गई, तो ये क्या है, फूड इनसिक्योरिटी से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है ये ग्रुप। अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो लगभग 11 करोड़ जो है महिलाएं वो क्या है, फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है इनको। अब देखिए कि ऐसी फेमाइल कंडीशन हमारे इंडिया में जब से हम आज़ाद हुए या 1943 के बाद ऐसी कंडीशन नहीं आई, बट कुछ आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र है हमारे देश के, जैसे कि उड़ीसा का कालाहांडी और काशीपुर जिला है, वहाँ पे क्या है, भूखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, और भूखमरी से होने वाले डेथ, भूख के कारण होने वाले डेथ एक केस आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं। वहीं राजस्थान का बारन डिस्ट्रिक्ट, झारखंड का पलामू डिस्ट्रिक्ट, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे स्टार्वेशन के कारण जो डेथ होती है उसकी रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलती है, जो हमारे लिए बिल्कुल बेहद शर्म की बात है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं हंगर। अब देखिए हंगर क्या है, भूखा कौन रहता है, जो पुअर है ना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हंगर की। तो हंगर के टाइप्स क्या है, मतलब हंगर के डायमेंशन क्या है। एक क्रॉनिक हंगर होता है और एक होता है सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर में क्या है कि जो मतलब रेगुलर बेसिस पे किसी को अपनी डाइटरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जितना फूड चाहिए वो नहीं मिल पाता है रेगुलर बेसिस पे, तो जो ऐसे लोग होते हैं उनको बोलते हैं क्रॉनिक हंगर। वो क्रॉनिक हंगर से पीड़ित होते हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे इनफ अमाउंट क्वालिटी में और क्वांटिटी में नहीं मिल पाता, वो क्रॉनिक हंगर का सामना करते हैं। वहीं सीजनल हंगर की बात करते हैं तो ये क्रॉप के क्या है, उसको जो बोते हैं और उसकी जो कटाई करते हैं उसकी जो साइकिल से रिलेटेड होता है। ठीक, जैसे अगर हम अर्बन एरिया के केस में देखें सीजनल हंगर की बात देखिए, जैसे कि मिस्त्री जो काम करते हैं हमारे घरों में या जो घर बनाने का काम करते हैं, आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन वर्क रेनी सीजन में नहीं होता है, तो इस टाइम क्या होता है, इनको सीजनल हंगर का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस टाइम इनके पास पैसे नहीं होते। वहीं जब रेनी सीजन खत्म हो जाता है या फिर थोड़ी सर्दियाँ आती है तो उनको काम मिलने शुरू हो जाते हैं, तो क्या है, इनको फिर फूड मिलने लग जाता है, काम मिलता है, इनकम होती है, और इनकम होती है तो क्या है, कंज्यूम करते हैं। अब ये इस चार्ट में दिखाया गया है कि सीजनल हंगर और क्रॉनिक हंगर कैसे डिक्लाइन कर रही है, चाहे वो अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया में हो, आप इसमें डाटा देख सकते हैं। अब देखिए फेमाइल कंडीशन बनी हुई, बट हमारा इंडिया है हमेशा से इनका लक्ष्य रहा है, हमारा लक्ष्य रहा है कि हम फूड क्रॉप्स में या फूड के क्षेत्र में हम सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त कर ले, हमें किसी से मांगना ना पड़े। और इसलिए क्या है, हमने कुछ अपनी जो एग्रीकल्चर की जो स्ट्रैटेजी है उसमें हमने कुछ बदलाव किए और हमने इंट्रोड्यूस करा ग्रीन रिवॉल्यूशन को। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बाद क्या होता है, हमारा राइस का और व्हीट का प्रोडक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, उल्लेखनीय वृद्धि होती है हमारे चावल के और गेहूं के उत्पादन में। और इसलिए क्या है, उस टाइम एक स्टैंप भी जारी किया जाता है इसके लिए। अब आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया क्या होता है या क्या हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी को, ये हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता, अगर आपको लगता है कि आज का जो लेक्चर है इससे आपकी नॉलेज कुछ बढ़ी है, आपने कुछ नया जाना है, कुछ नया समझा है, तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।